अस्सलामु अलैकुम मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, मैं आपका दोस्त कैफ़ी दुआओं के ज़ख़ीरा में आपका खैर मक़दम है। आज हम तकदीर के बारे में बात करेंगे। तकदीर किसे कहते हैं? तकदीर पे ईमान लाना ज़रूरी है। जैसे हम सारी किताबों पे, सारे रसूलों पे, सारे फ़रिश्तों पे ईमान लाते हैं। याद करिए नाज़रीन, ईमान मुफस्सल में क्या कहा गया है? आमनतु बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रसूलिही वल यौमिल आखिरी वल क़द्रि खैरिही व शर्रिही मिनल्लाहि ताला वल बअस बादल मौत। मतलब मैं ईमान लाया अल्लाह पर, और दूसरा उसके फ़रिश्तों पर, और तीसरा उसकी किताबों पर, और चौथा उसके रसूलों पर, और पाँचवा क़यामत के दिन पर, और इस बात पर कि अच्छी और बुरी तकदीर अल्लाह की तरफ से है, और छठा मौत के बाद दोबारा ज़िंदा किए जाने पर। तो इसमें तकदीर भी आती है, अच्छी और बुरी तकदीर जो भी हो, जो अल्लाह ताला ने लिख दी है, उस पर भी ईमान लाना बहुत ही ज़रूरी है। तो सारे आलम में जो कुछ हुआ, जो कुछ होता है, और जो कुछ भी आइंदा होगा, तमाम चीज़ों के बारे में अल्लाह ताला को पहले से इल्म है। तो अल्लाह ताला के उसी इल्म को तकदीर कहते हैं। तकदीर के बारे में चंद ज़रूरी अकायद क्या हैं? दुनिया में जो कुछ भी हुआ या होता है या होगा, उन सब चीज़ों को अल्लाह ताला ने दुनिया बनाने से पहले ही लौहे महफूज पर लिख दिया था। जिन चीज़ों का होना मुकद्दर है, उन्हें कोई रोक नहीं सकता। अच्छे बुरे हालात सब अल्लाह की तरफ से ही आते हैं। अगर अच्छे हालात पेश आएँ तो फ़ख्र व गुरूर न करें, बल्कि अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें कि अल्लाह ताला आपने हमारे लिए अच्छे हालात बनाए हैं, तेरा लाख लाख शुक्र है। और अगर बुरे हालात पेश आएँ तो उसे अपने बुरे आमाल का नतीजा समझें, अपने गुनाहों का नतीजा समझें, फिर तौबा करें, इस्तग़फ़ार करें, और ये सोचें कि उसमें खुदा की कोई हिकमत व मसलहत होगी। अगर किसी को कोई मुसीबत पेश आए तो ये हरगिज़ न कहे कि अगर मैं ऐसा करता तो ऐसा होता, बल्कि ये कहे कि मेरे मुक़द्दर में यही था। तकदीर पर भरोसा करके हरगिज़ न बैठना चाहिए। यानी ये हरगिज़ न सोचें कि अल्लाह ताला ने हर चीज़ पहले से लिख रखी है, लिहाजा अब अमल करके कुछ फ़ायदा नहीं, बल्कि ज़रूरी तदबीर अख्तियार करना चाहिए, इसलिए कि नेक लोगों के लिए नेकी के रास्ते खोल दिए जाते हैं, और उन रास्तों पर चलना उनके लिए आसान होता है, और बदबख्त लोगों के लिए बुराई के रास्ते खोल दिए जाते हैं, और उन रास्तों पर चलना उनके लिए आसान होता है। पहली उम्मतें तकदीर के बारे में बहस व हुज्जत करने की वजह से ही हलाक हुई थीं। पहली उम्मतें तकदीर के बारे में बहुत बहस करती थीं, हुज्जत करती थीं, यही वजह उनकी हलाकत का बनी। इसलिए हमें यह तालीम दी गई है कि हम तकदीर के बारे में बहस व हुज्जत न करें। फरमान इलाही है, हर एक वादा लिखा हुआ है। अल्लाह जो चाहता है उससे मिटा देता है, और जो चाहता है बरकरार रखता है। उसी के पास असल किताब लौहे महफूज है। अगर तकदीर में हमारे लिए कुछ बुरा है तो अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है। हम उसके सामने झुकें, तौबा करें, दुआएं मांगें, आफ़ियत की दुआएं मांगें, तो बुरी तकदीर को अल्लाह मिटा भी सकता है, और उसकी जगह नेकी भी लिख सकता है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तकदीर को दुआ ही रोक सकती है, दुआ ही बदल सकती है, और नेकी उम्र में इजाफ़ा करती है। नेकी करने से उम्र में इजाफ़ा होता है। एक बार उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बैतुल्लाह का तवाफ़ करते हुए रो रो कर दुआ मांग रहे थे कि ऐ अल्लाह, अगर आपने मुझ पर कोई बदबख्ती लिख दी है तो उसे मिटा दीजिए, और अगर कोई खुशबख्ती लिख दी है तो उसे बरकरार रखिए, क्योंकि आप जो चाहते हैं मिटा देते हैं, और जिसे चाहे बहाल रखते हैं। उम्मुल किताब लोहे महफूज आपके पास है, इसलिए बदबख्ती को सआदत और गुनाह को नेकी से बदल दीजिए। अल्लाह हमारे लिए अच्छे हालात पैदा फरमा दीजिए। हम सबको
یہ دعا کرنی چاہیے، ہم کو اپنے گناہوں پہ نظر رکھ کر کے اس گناہوں سے توبہ کرنی چاہیے، معافی مانگنا چاہیے، اللہ کے آگے رو رو کر گڑ گڑا کر اللہ کے حضور اپنی ہر چیز کو کہنا چاہیے، ان سے معافی مانگنا چاہیے، اور اللہ ہمارے سارے گناہوں کو معاف کر دیجئے۔ ہم ہی کمزور ہیں، ہم ہی نادان ہیں، ہم ہی گنہگار ہیں، اے اللہ ہم اقرار کرتے ہیں، ہم اپنے گناہوں کو اقرار کرتے ہیں، اور اللہ تیرے آگے سچی پکی توبہ کرتے ہیں، ہمیں معاف فرما۔ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ تعالی اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کرے گا اور ہمارے نیکیوں کو بڑھائے گا، اور ہم کو اچھی جگہ سے رزق عطا فرمائے گا جہاں سے ہم کو گمان بھی نہیں ہوگا۔ تو ناظرین، اچھی اور بری تقدیر اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، اس کا ایمان رکھنا ضروری ہے، اور ہمیں اللہ کے لیے اور دین کے لیے محنت کرنا ہے، اور آخرت میں اپنا مقام اچھا بنانا ہے انشاءاللہ تعالی۔ ثم آمین، اللہم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرتہ۔